अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, कल हमने क्लास ली थी और उसमें हमने डिसाइड किया था कि इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए ग्रामर की हम शुरुआत करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है, और फिर हम उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब ये क्लास आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक जाने से पहले हम इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सबसे छोटी यूनिट होती है लैंग्वेज की, वो क्या होती है। तो सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। लेटर से स्टार्ट करेंगे कि कितने लेटर्स होते हैं, है ना, और लेटर्स मिलके क्या बनते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश। देखिए, आप सबको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स हैं। इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हम इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट और एक हम इनको बोलते हैं वावल्स। देखिए, एक हम इनको कॉन्सोनेंट में डिवाइड करेंगे और वावल्स में डिवाइड करेंगे। कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनकी संख्या होती है 21 और वावल जो होते हैं इनकी संख्या होती है 5, और ये होते हैं ए, ई, आई और यू। तो दोस्तों, आपको समझ में आया, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं और वोवेल जो होते हैं 5 होते हैं। वोवेल जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। ये सारे जो लेटर्स हैं दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक शब्द बनाते हैं, है ना, और शब्दों के मेल से सेंटेंस बनता है। तो ये तो हमने बात करी लेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। देखिए, जो इसका क्रम रहता है, सबसे पहले लेटर्स मिलके क्या बनाएंगे, वर्ड्स। लेटर मिलेंगे, लेटर मिलके वर्ड्स बनाएंगे और वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, सेंटेंस। देखिए, लेटर की बात हम कर चुके हैं। लेटर कितने होते हैं, 26, है ना, और इन 26 को टू टाइप में हमने डिवाइड किया, कॉन्सोनेंट और वावेल। इसके बाद में आते हैं लेटर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स। तो जब हम वर्ड्स की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक ही सेंटेंस में आने वाले जितने भी जो वर्ड होते हैं वो सभी वर्ड उस सेंटेंस में जो रोल या फंक्शन निभाते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक प्रॉपर ग्रामेटिकल नाम दिया जाता है, और उस ग्रामेटिकल नाम को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब शब्दों के जो विभिन्न प्रकार है ना, उन सभी को एक एक स्पेशल नाम दिया गया है और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। फिर ये वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए दोस्तों, एवरी वर्ड, एक जो भी शब्द है, सार्थक जितने भी शब्द हैं, सारे शब्द कोई ना कोई एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मतलब एक सेंटेंस में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप होता है। अब उस सेंटेंस में वो कौन सा रोल निभा रहा है या कौन सा फंक्शन उसका है, उसके अकॉर्डिंग उसे एक स्पेशल ग्रामेटिकल नाम दे दिया जाता है और उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देखिए, अब हम चलते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, जब वर्ड्स की व्हेन वर्ड्स किसी सेंटेंस में आता है और उस सेंटेंस में उसका जो रोल या उसका जो फंक्शन होता है, देखिए कि कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में आ रहा है और उस सेंटेंस में उसका जो रोल या फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसे एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम, मतलब सेंटेंस में आने वाला हर वर्ड, सेंटेंस कह दो या स्पीच कह दो। देखिए, सेंटेंस या स्पीच में आने वाला हर एक वर्ड उस सेंटेंस में जो रोल या फंक्शन निभाता है उसके अकॉर्डिंग उसे एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम दिया जाता है और इस नाम को ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस नाम को ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ
स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोला जाता है? शब्द भेद। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से एक फैमिली में अलग अलग मेंबर होते हैं और उस मेंबर का जो उस फैमिली में रोल होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ना। किसी को मदर फादर, है ना, अंकल आंटी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो उसी अकॉर्डिंग वही सेम पैटर्न यहाँ रहता है। एक ही सेंटेंस में जितने भी वर्ड आए सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होते हैं, लेकिन जो उनका रोल या फंक्शन वो उस सेंटेंस में निभाते हैं उसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नाम दिया जाता है और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। दोस्तों, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं और उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो जितने भी वर्ड आए उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे देखिए, क्लास 2, अगली, गर्ल, हेड, गॉन, विदाउट हर। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस सेंटेंस में हमने यहाँ देखें 8 वर्ड आए, सारे शब्द अलग अलग हैं और इन सारे शब्दों को अपने इनके रोल के अकॉर्डिंग एक पर्सनल अलग से नाम दिया गया है। वही नाम क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो देखो, ये अलास है, इसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये यहाँ इंटरजेक्शन के रोल में, 2 ये यहाँ डिटरमाइनर के रोल में। अगली देखिए, ये यहाँ गर्ल क्या है? नाउन। गर्ल क्या है? यहाँ नाउन है और ये नाउन को कैसा बता रहा है? अगली, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है यहाँ? एडजेक्टिव। इसके बाद में है हेड। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और गोन क्या है यहाँ? मेन वर्ब। और उसके बाद में है विदाउट, जो यहाँ है प्रीपोजिशन, और फिर लास्ट में है हर। हर क्या है आपको पता है? प्रोनाउन। हर क्या है यहाँ? प्रोनाउन। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में इतने सारे वर्ड आए और सभी वर्ड को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्दों के भेद कहलाता है। तो सेंटेंस में आने वाला हर एक जो वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद में आता है प्रोनाउन। नाउन को संज्ञा बोला जाता है, प्रोनाउन को सर्वनाम बोला जाता है। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव, इसे विशेषण कहा जाता है। इसके बाद में आता है वर्ब, इसे क्रिया कहा जाता है। और इसके बाद में आता है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। देखो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? नाउन, संज्ञा। दूसरा कौन सा है? प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहा जाता है। फिर है वर्ब, जिसे क्रिया, और फिर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद में आता है प्रीपोजिशन, जिसे पूर्व सर्ग कहा जाता है। इसके बाद में आता है कंजक्शन, इन्हें संयोजक शब्द कहा जाता है, संयोजक शब्द कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डिटरमाइनर,
जिन्हें निर्धारक शब्द कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा, देखो डिटरमाइनर में ही हम क्या करते हैं, आर्टिकल को भी पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन। तो दोस्तों आपने देखा टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार देखा आपने। सबसे पहले नाउन, नाउन को क्या कहा जाता है? संज्ञा। इसके बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? विशेषण। इसके बाद में हमारा वर्ब, वर्ब को कहा जाता है क्रिया। एडवर्ब, एडवर्ब को क्रिया विशेषण। इसके बाद में है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को पूर्व सर्ग बोला जाता है। फिर आता है हमारा कंजक्शन, कंजक्शन को संयोजक कहा जाता है। फिर आता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर को निर्धारक कहा जाता है। आर्टिकल भी हम डिटरमाइनर में ही पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है आपका इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक बोला जाता है। इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक बोला जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका थोड़ा थोड़ा इंट्रो करवाने की। उसके बाद में नेक्स्ट सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिंगल और डिटेल्ड क्लास लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहले हम नाउन की डिटेल क्लास लेके आएंगे, उसके बाद प्रोनाउन की लाएंगे, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे सभी की पर्सनल 1 बाय 1 एक एक क्लास आती रहेगी। तो उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन इनसे करवाना चाहूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। देखिए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी चीज का नाम है। अब वो क्या हो सकता है? या तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या किसी प्लेस, जगह का नाम हो सकता है, या फिर किसी थिंग का नाम हो सकता है। मतलब पीपीटी, नेम ऑफ पीपीटी, नेम ऑफ पीपीटी को क्या कहते हैं? नाउन। पर्सन का नाम जैसे देखिए रजत, जैसे बबीता, जैसे मैं कहूं अवधेश, तो ये क्या है? पर्सन्स के नाम है ना। रजत मैंने कहा, बबीता कहा, अवधेश का, ये सब क्या है? पर्सन के नाम। उसके बाद में प्लेस की बात करूं, जैसे मैं कहूं जयपुर, जैसे मैं कहूं गोवा, जैसे मैं कहूं जम्मू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी नाउन की। तो नाउन का मैंने आपको इंट्रो करवाया क्या कि नाउन नेमिंग वर्ड है। मतलब नाउन क्या है? नाम है। किसी भी चीज का अगर नाम है, या तो किसी पर्सन का, या किसी प्लेस का, या किसी थिंग का, अगर इस दुनिया में कोई भी नाम है तो वो नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे देखो, पर्सन के नाम की मैंने बात करी, मैंने बोला रजत, ये क्या है? नाउन है। मैंने बोला बबीता, ये क्या है? नाउन है। मैंने बोला अवधेश, ये क्या है? नाउन है। इसके बाद में प्लेस की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा जयपुर, तो ये किसी प्लेस का नाम है ना। जयपुर एक हमारे राजस्थान की क्या है? कैपिटल, राजधानी है। तो मैंने बोला जयपुर, ये किसी जगह का नाम है। जैसे मैंने बोला गोवा, गोवा को तो आप जानते ही हैं, है ना, कितनी प्यारी सिटी है। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, देखिए, तो ये क्या है? जगह के नाम। अब जैसे थिंग की बात करूं, जैसे मैंने बोला मोबाइल, है ना, जैसे मैंने बोला पेन, जैसे मैंने बोला बाइक, जैसे मैंने बोला कार। तो ये सब क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग, इन सभी के नामों को ही क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। अब ये आपका इंट्रो करवाने का मकसद था। इसके बाद इसकी डिटेल क्लास आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन कितने टाइप्स का होता है ना, और सभी टाइप्स का हम एक एक की डेफिनेशन देखेंगे और उन सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में नाउन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम सॉल्व करके एक बार देखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले वाले पे, जिसका नाम है प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। देखिए प्रोनाउन क्या है? देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? रिप्लेस करता है। रिप्लेस करता है और किसको? नाउन को।
मतलब नाउन की जगह यूज होने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाता है। अब बताइए कि नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसका रीजन ये है कि एक ही सेंटेंस में जब बार बार नाउन को बोला जाता है तो वो सेंटेंस बोरिंग फील देने लग जाता है। तो उस बोरियत को कम करने के लिए और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा बार नाउन नहीं आए, उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूँ, देखिए, बबीता इज गोइंग टू जयपुर बिकॉज बबीता हैज a personal meeting with रजत। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक सेंटेंस था कि बबीता इज गोइंग टू जयपुर, कि बबीता जयपुर जा रही है बिकॉज, क्योंकि बबीता हैज ए पर्सनल मीटिंग विद रजत, कि उसे, अब देखो यहाँ एक ही सेंटेंस है, यहाँ एक बार यहाँ बबीता है, फिर हमने दोबारा यहाँ नाउन को, देखिए जब नाउन एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार आता है तो वो क्या करता है? सेंटेंस में बोरियत से फीलिंग करता है। तो क्या करना है? एक ही सेंटेंस पे बार बार नाउन के होने वाले रिपीटिशन को रोकने के लिए हम नाउन की जगह पे क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बबीता के हिसाब से यहाँ क्या आएगा? इसकी जगह हम इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे? सी। तो अब देखिए, अब यह सेंटेंस एकदम प्योर है कि बबीता इज गोइंग टू जयपुर बिकॉज सी हैज़ ए पर्सनल मीटिंग विद रजत। तो दोस्तों, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बाकी के प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है ना? कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती है और उनसे प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम इसकी अगली जो प्रोनाउन की डिटेल क्लास आएगी उसमें देखेंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका इंट्रो मैं आपसे करवाने की कोशिश करूँगा। एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हिंदी में दोस्तों विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों को क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मॉडिफाई करते हैं या तो डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या करेंगे? विशेषता बताने का काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने का काम करता है। मतलब विशेषता बताने का काम, विशेषता बताने का काम करता है। अब ये विशेषता किस चीज़ को लेके बताएगा? या तो इसकी, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को लेके, या फिर इसकी क्वांटिटी को लेके, या फिर इसके नंबर को लेके। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और ये किस चीज़ को लेके? या तो इसके क्वालिटी यानी गुणों को लेके, या क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा को लेके, या फिर इसकी नंबर यानी इसकी संख्या को लेके ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव को हम डिटेल क्लास में अगली क्लास में पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है और एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, और हम वहाँ देखेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम हमारा अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखिए वर्ब क्या होती है। वर्ब ऐसे शब्द जो या तो एक्शन को डिनोट करते हैं, या तो एक्शन को प्रेजेंट करते हैं, या फिर स्टेट यानी स्थिति। देखिए ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में एक्शन यानी कार्य को, या फिर स्टेट यानी स्थिति को दर्शाए या प्रदर्शित करे, शो करे, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है, मतलब क्रिया कहा जाता है। देखिए सीधा सा शब्दों में अर्थ ये है कि किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता लगे, किसी क्रिया के होने का अंदाजा लगे, वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब देखो मेन वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। इसमें हम पढ़ते हैं मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव,
फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इनको हम इसमें पढ़ते हैं। एडवर्ब, देखिए एडवर्ब क्रिया विशेषण को बोला जाता है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब को। ऐसे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा रन, तो रन क्या है, वर्ब है, लेकिन मैंने कहा रन फास्ट कि वो तेज दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन कह रहा है फास्ट, तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। मैंने यहाँ कहा रन स्लो, रन स्लोली, तो ये क्या है, ये क्रिया की विशेषता है कि वो भाग तो रहा है लेकिन कैसे, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो ये क्या होगा, यहाँ एडवर्ब होगा, और ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो हम इसके डिटेल क्लास में देखेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब किस किस चीज़ को लेकर एडवर्ब हो सकता है। इसके बाद में हम अगला देखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोला जाता है। देखिए प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, रिलेशन शो करने का काम करते हैं, किसके साथ, सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसको नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है, उन दोनों में रिलेशन शो करने का ये काम करता है। ऑन, इट, है ना, अपॉन, बाय, फॉर आदि प्रीपोजिशंस होते हैं। देखिए कंजक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो क्या, संयोजक शब्द होते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। अभी क्या करेंगे, कंजक्शंस ऐसे वर्ड है, या तो टू वर्ड्स को जोड़ेंगे, या टू क्लाउजेस को जोड़ेंगे, या टू फ्रेजेस को जोड़ेंगे, है ना, या टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इन सबको जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। देखिए कंजक्शंस की डिटेल क्लास होगी, उसमें जानेंगे हम कि कंजक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए कंजक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तीनों जो टाइप्स हैं कंजक्शंस के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल जो क्लास होगी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंजक्शंस की, उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटरमाइनर। देखिए डिटरमाइनर निर्धारक शब्दों को कहा जाता है। ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की स्थिति को शो करता है। देखिए ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, पहले इनका यूज किया जाता है। और इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता सके, नाउन की क्वालिटी के बारे में बता सके, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बता सके, है ना, और उसकी ऑनरशिप के बारे में बता सके। इसी में हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और पजेसिव प्रोनाउन और नंबर्स को भी हम इसी डिटरमाइनर में ही पढ़ते हैं। इसकी डिटेल क्लास में हम जानेंगे, आर्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे, है ना, और डिटरमाइनर के और भी यूजेज हम जानेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद में लास्ट हमारा बच जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा सा और इंट्रो कर लेते हैं। इंटरजेक्शन, देखिए इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑथर होता है उसके इमोशंस
और उसकी फीलिंग्स को शो करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो लेखक की इमोशंस और फीलिंग्स को शो करें वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे देखिए, वाओ, अलाश, वाओ, अलाश, हेलो, है ना? ये सारे शब्द इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं, इन्हीं इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अब हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। उससे पहले हमने जाना बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है। हमने देखा कि लेटर सबसे छोटी इकाई होता है। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। फिर हमने देखा कि लेटर 2 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हमने वर्ड्स के बारे में चर्चा करी और हमने जाना कि एक ही सेंटेंस में आने वाला हर एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है और सभी को 1 बाय 1 डिवाइड किया गया है और सभी को उनके रोल या फंक्शन के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम दिया गया है, उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसके बाद में हमने जाना टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने उनका 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश किया आपको इंट्रो करवाने की, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम अगली जो क्लास होगी हमारी डिटेल्ड 1 बाय 1 हम पहले नाउन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, डिटरमाइनर, इंटरजेक्शन, सभी को 1 बाय 1 डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से एग्जाम्स में कौन से या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मिलते हैं हम अगली क्लास नाउन वाले में।